सो ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे एक्सपेंड द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z + 1 एंड z+3 इन लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर। फर्स्ट पार्ट आपका है इफ मोड ऑफ जेड इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 1। सेकेंड पार्ट है इफ मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। थर्ड पार्ट है इफ मोड ऑफ z+1 lies between 0 and 2, and the fourth part is mode of z is less than 1. Now, सबसे पहला जो हम काम करेंगे इस फंक्शन में वो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो वी कैन से एफ जेड इज इक्वल टू 1/z + 1 and z+3. This can be written as a divided by z+1 plus b divided by z+3. इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं a टाइम्स z+3 प्लस b टाइम्स z+1 डिवाइड बाई z+1 एंड z+3। ना कंपेयर करते हैं बेटा, अगर हम z की पावर को कंपेयर करते हैं लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट में आपके पास z की पावर 1 के साथ में 0 कोफिशिएंट है, सो वी कैन सिंपली से 0। और अगर राइट में बात करते हैं तो आपके पास कोफिशिएंट है a प्लस बी। सेकेंड, अगर हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट में आपका सिंपल 1 है और राइट में देखें तो इट इज 3a प्लस बी। नाउ अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a में से a गया तो हमारे पास बचेगा 2a। सो 2a इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हाफ। और अगर a की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं पहली इक्वेशन में तो हमारे पास b आ जाएगा, देन b कम्स आउट टू माइनस हाफ। नाउ जो हमारा फंक्शन एफ जेड है उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/z+1 माइनस 1/2 एंड 1/z+3। अब एक एक पार्ट को आंसर करते हैं अपन। मैं इतना बता दूं आपको कि इसमें हम जो यूज करने वाले हैं, एक आपके पास एक्सपेंशन होता है दैट इज 1 minus x की पावर -1 is nothing but summation of n varies from 0 to infinity x की पावर n। और अगर आपके पास हो 1 plus x की पावर -1 then this is nothing but summation of n varies from 0 to infinity -1 की पावर n and x की पावर n। इनमें से हम एक चीज को यूज करेंगे। ना अपनी सीरीज देखते हैं 1 by 1। जो आपका पहला पार्ट है इसका वो कहता है कि हमें इसे एक्सपेंड करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट व्हेन वैल्यू ऑफ मोड जेड इज लाइज बिटवीन 1 and 3। ना क्लियरली अगर आपकी जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है देन 1/z is a number which is less than 1 and z/3 is also a number which is less than 1। in that case हम जो अपना फंक्शन एफ जेड इसको लिख सकते हैं 1/2 टेक जेड कॉमन तो 1/2 जेड। यहाँ पे अपने पास बचेगा नीचे 1/1 + 1/z देन -1/2। यहाँ पे आप 3 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1/3 कॉमन, देन यू लेफ्ट विथ 1/1 + z/3। देन यूजिंग द एक्सपेंशन वी कैन से 1/2z। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/z की पावर -1 दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 की पावर n एंड 1/z की पावर n। दिस इज नथिंग बट 1/6 समीशन ऑफ -1 की पावर n एंड z/3 की पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। तो ये आपका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है फॉर मोड ऑफ जेड लाइज बिटवीन 1 and 3। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में अपना जो मोड ऑफ जेड है दैट इज ग्रेटर देन 3। बेटा अगर मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3 है तो क्लियर सी बात है अपने पास 1/z इज लेस देन 1 एंड 3/z इज आल्सो लेस देन 1। देन इन दैट केस हमारा जो फंक्शन है एफ जेड, इसको लिखा जा सकता है 1/2z 1/1 प्लस 1/z माइनस 1/2 तो था ही अपने पास। यहाँ पे अगर आप z कॉमन लेते हैं देन वी लेफ्ट विद 1/1 plus 3/z and 3/z is a number which is less than 1 for mod of z is greater than 3. Now again using the expansion we can write it as 1/2z summation of minus 1 की power n and 1/z की power n, then this is minus 1/2z and this can be written as summation of minus 1 की power n and 3/z की power n. नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई तो दिस कैन रिटन एज समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n कॉमन आके दोनों जगह है आपका, देन 1/z यहाँ पे अगर ये इनसाइड जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा तो 1/z की पावर n माइनस 1 जो दोनों जगह आपके पास, 2 इज आल्सो कॉमन डिवाइड बाई 2 जो दोनों जगह आपके पास, देन यू लेफ्ट विथ यहाँ से पहले ही आपका जो फंक्शन यहाँ पे आपका बचा सिर्फ 1 और सेकेंड से बचा माइनस 3 की पावर n. So this is Lorentz expansion for mode of z is greater than 3. Now come to the third part. वह थर्ड पार्ट से पहले अपन करेंगे फोर्थ पार्ट. So let's come to the fourth part. Where mode of z is less than 1. अगर mode of z आपका less than 1 है then fz can be written as यहाँ से 1/2 साथ में 1 प्लस जेड माइनस 1/2 और जो आपके पास सेकेंड टर्म है उसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें देन z/3 इज अ नंबर विच इज लेस देन 1, दिस कैन बी रिटन इनटू 1/3 एंड दिस इज 1/1 प्लस z/3। न क्लियरली हम इसे लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस जेड को अगर हम सीरीज में एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n इंटू जेड की पावर n माइनस 1/6 एंड इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ माइनस 1 की पावर n एंड z/3 की पावर n. नाउ अगेन लेट वी सिंप्लीफाई इट. सो हम कॉमन लेते हैं समीशन ऑफ माइनस 1 मेरा कॉमन है, z की पावर n भी कॉमन है, 2 इज आल्सो कॉमन, देन वी लेफ्ट विथ यहाँ से अपने पास है 1, यहाँ से है 1/3 इंटू माइनस 1 कॉमन आ गया, z की पावर n कॉमन आ गया तो दिस लेफ्ट विथ 1/3 की पावर n, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो समीशन ऑफ माइनस 1 की पावर n z की पावर n डिवाइड बाई 2 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1. So this is a Lorentz expansion for mod z is less than 1. Now अब अपन करते हैं थर्ड पार्ट. जो थर्ड पार्ट है उसमें आपका कहता है कि mod of z plus 1 is less than 2. So for this we assume z plus 1 is equal to t and that implies z is equal to t minus 1. देन हमारा जो फंक्शन है जो z में था अगर हम उसको t के टर्म में लिखें तो मेरा फंक्शन जो है दैट बिकम्स, यहाँ से देखो आपका फंक्शन है हाफ 1/z plus 1, that is half. Now z plus 1 जो है वो स्केल ऑफ t है तो दिस कैन रिटन एज सिंपली 1/2 इंटू टी देन माइनस 1/2 और आपके पास ये था 1/z plus 3.
अगर जेड को टी माइनस 1 लिखूं तो इसको लिख सकते हैं टी प्लस 2। Now clearly t is a number which is less than 2. So it means t by 2 is a number which is less than 1. So हम इसे लिख सकते हैं 1 upon 2t minus 1 upon 2 into 2, कॉमन लिया हमने 2 यहाँ से, then this is 1 plus t by 2 because t by 2 is a number which is less than 1. अब यहाँ पे वापस से हम एक्सपेंशन लगाते हैं तो दिस पहला टर्म तो आपका सेम ही रहेगा 1 upon 2t, दूसरे को आप लिखोगे तो 1/4 और ये आपके पास है 1 plus t by 2 की पावर -1 जिसकी वैल्यू होती है समीशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 की पावर n एंड t by 2 की पावर n। नाउ हमें चाहिए था z+1 में, तो t को वापस से z+1 रख देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 z+1 माइनस 1/4 समीशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 की पावर n z+1/2 की पावर n। थैंक यू।